देखा था इमेज इमेज के अंदर जो है वो ऑटो रोन, ऑटो कंट्रास्ट, कलर, ये सब चीजें मैंने देख ली थी। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, नेक्स्ट आप देखो इमेज इमेज के अंदर एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स बेसिकली काम में आते हैं, जैसे इमेजेस होते हैं उनके कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सेट करने होते हैं, कलर ग्रेडिंग करनी होती है, तो उसके लिए यूज में आप किसी भी इमेज के कलर्स जो है वो किसी के साथ भी मैच कर सकते हो। क्या होता है कि जब अपन कुछ भी मिक्सिंग कर रहे होता है, जब एक इमेज को दूसरी इमेज के साथ मर्ज कर रहे होते हैं, तो वहां जो मेन प्रॉब्लम आती है, एक होता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन अगर प्रॉपर हो गया है और आपने प्रॉपर प्रेसिंग कर दी है, उसके बाद भी जो मेन होता है वो होता है आपका कलर मैच करना। प्रॉपर जब तक बैकग्राउंड के साथ आपकी इमेज का कलर मैच नहीं होता तब तक वो एक रियलिस्टिक फील नहीं दे सकता। यही होता है, ठीक है। तो कलर ग्रेडिंग करना, मतलब कलर्स को सेट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो सारे ऑप्शन है जिससे आप कोई भी इमेज ले आप। चलिए जैसे ये इमेज लिया, और इस इमेज में जो है वो कलर्स में चेंजेस देखते हैं। इमेज एडजस्टमेंट, और इसके अंदर फर्स्ट है ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। फर्स्ट है इमेज की ब्राइटनेस वगैरह अगर अपने को सेट करनी है, तो अपन यहां से जो है वो सेट कर सकते हैं। ये लिया और यहां से उसकी ब्राइटनेस कम या ज्यादा, ये यहाँ पर जो मैंने कलर डॉजिंग वगैरह ये सब देखा था, तो डॉट टूल वगैरह से पर्टिकुलर एरिया अपन कर लेते हैं। बट इनकेस पूरी इमेज को ब्राइट करना है, तो यहाँ से ब्राइट, यहाँ से आप कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं कितना चाहिए, कंट्रास्ट कम या ज्यादा, ये। और ऑटो करोगे तो ऑटोमेटिकली वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट करके आपको दे देगा, ठीक, कितना होना चाहिए। बाकी फिर अगर आपको लगता है कि कम है या ज्यादा है या कुछ एडजस्ट करने की जरूरत है, तो आप एडजस्ट कर लो, ठीक है। चलिए इसी के अंदर इमेज एडजस्टमेंट एंड एक्सट्रेक्ट, इसके अंदर यहां पर अगर अपन सेट करते हैं, जैसे मान लो ये मैंने किया, उसके बाद अगर मैं यूज लेगेसी इसको ऑन करता हूं, इसके अंदर आप देखो इसकी जो इंटेंसिटी एक तरह से बढ़ गई है। और आप देखो, ठीक है। अभी ये उसको जो अप्लाई कर रहा है इसमें कम इंटेंसिटी पे कम, बट अगर यूज लेगेसी अपन ऑन करते हैं, आप देखो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है एक तरह से, क्लियर। चलो जैसे मैं आपको यहाँ पर इमेज एडजस्टमेंट एंड नेक्स्ट लेवल, कंट्रोल प्लस एल कीबोर्ड शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस एल कीबोर्ड शॉर्टकट, ये लिया। और लेवल्स, ये जो इमेज है, अभी अगर देखा था कि यहाँ पर जो है वो इनपुट लेवल्स, ये ग्राफ है इस इमेज का, कि इसके अंदर जो है वो, और इसमें तीन ये स्लाइडर्स दिए हुए हैं ऐसे। तो ये जो है वो एक्चुअली, ये जो है वो शेडो है, ये मिड टोन है, और ये हाईलाइट्स है, हाईलाइटेड एरियाज। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो आप देखो शेडो एरिया, जो शेडो एरिया वो डार्क हो रहा है, ठीक? इधर शेडो, ये मिड टोन है, ओवरऑल पूरी इमेज पर एक इक्वल इफेक्ट होता है, ठीक। और इससे अगर अपन करते हैं तो जो हाइलाइटेड एरियाज है उन पे वर्क करें, देखो जो लाइट है उसको और लाइट करें, तो यहां से वन इमेज के जो लेवल्स है कलर्स के, वो सेट कर सकते हैं इसी में। अच्छा यहां पर जो है वो क्या लिखा हुआ है, कैंसल, रीसेट, कैंसल, रीसेट। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप यहां पर कर्सर इसके ऊपर लेके जा रहे हैं तो कैंसिल है, बट इसी में अगर आप कीबोर्ड में ऑल्ट की प्रेस करोगे, तो जो कैंसिल बटन है वो रीसेट में चेंज हो जाता है। ऑल्ट अगर आप प्रेस करते हैं तो कैंसिल बटन जो है वो रीसेट में चेंज हो जाएगा, और जब आप क्लिक करोगे तो सारी चीजें वापस से रीसेट हो जाएगी। फिर और इसके अंदर यहां पर अलग अलग टिकर्स दिए हुए हैं,
इसमें जो है वो ब्लैक पॉइंट सैंपल्स है, ब्लैक पॉइंट के, ये ग्रे और ये व्हाइट का है। ठीक है, उस पर कर्सर रखोगे तो वो शो भी करेगा, वो देखो लिखा हुआ है सैंपल इमेज टू सेट व्हाइट। तो यहां पर ये मैंने ब्लैक लिया और मैं इसको बता दूं कि ब्लैक कलर ये है। देखो कलर्स अपने आप सेट हुए, यहां पर भी लेवल्स अपने आप सेट हो रहे हैं। ग्रे कलर, अब इसमें आप ग्रे कलर, मुझे ग्रे कलर आई थिंक ये ठीक है, ये ग्रेइश, उसके हिसाब से व्हाइट, व्हाइट कलर ये रहा। तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसने इसको सेट कर दिया। अब आप देखो, तो पहले कैसे था इमेज ये, और अब इमेज कलर्स शार्प हो गए और इमेज प्रॉपर निकल के आ रही है। उनकी कलर कॉम्बिनेशन आप देखो, उसने ऑटोमेटिकली जो है वो खुद से सेट कर दिया। हाँ प्रॉपर, देखो ठीक है इसी में। अच्छा, कंट्रोल एल लेवल्स में ये जो चेंज हो रहा है अभी आरजीबी तीनों में हो रहा है, रेड एंड ब्लू। बट अगर चैनल में मैंने सिर्फ रेड सेलेक्ट किया और अब अगर मैं चेंज करता हूं तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो फर्क आ रहा है वो रेड कलर में। तो जहां भी रेड है, एक्चुअली आरजीबी जो है ना उसका अपोजिट होता है सीएम का, सियान मजेंडा येलो। आरजीबी रेड का अपोजिट सियान होता है। तो यहां पर जो है वो अगर मैं चेंज कर रहा हूं, जैसे रेड कम करूंगा तो क्या बढ़ेगा, सियान कलर, देखो। तो रेड कलर में आप चेंजेस कर सकते हो। तो अभी जो भी हो रहा है चेंजेस वो रेड कलर में होगा। क्लियर? ऐसे ही जो है वो आप ग्रीन में चेंज करना चाहोगे, ग्रीन, ग्रीन उसका अपोजिट मैजेंडा, उसमें चेंजेस देखो। ठीक है, और अगर इसके अंदर जो है वो यहां पर उसकी जगह ब्लू में चेंज करें तो ब्लू का अपोजिट येलो, देखो। तो यहां से जो है वो आप सेट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, और हाँ इसके अंदर यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स भी हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसके अंदर इमेज एडजस्टमेंट एंड बैकस्ट्रेक कर्व, कंट्रोल प्लस एम कीबोर्ड शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस एम कीबोर्ड शॉर्टकट, कर्व कंट्रोल प्लस एम कीबोर्ड शॉर्टकट, ये लिया कर्व, यहां पर कर्व आ गए। और इसके अंदर सेम ऑटो किया तो ऑटोमेटिकली वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट करेगा कैसा चाहिए। तो इसके हिसाब से ही परफेक्ट है, हल्का सा चेंज हुआ है, बहुत थोड़ा सा प्रीसेट ये। और इसके अंदर जो है वो आप खुद से करना चाहोगे खुद से, ठीक है ये। पर अगर देखा जाए तो ये सेम वैसे ही, इससे पहले जब हम ब्राइटनेस कर रहे थे उसमें भी ऐसे ही हो रहा था। तो इसमें क्या चेंजेस है, इसमें चेंजेस है कि आप पर्टिकुलर किसी एरिया से भी आप कर सकते हो। ये है देखो, तो एक तरह से ये शैडो है, ये हाइलाइटेड एरियाज। पर कई बार क्या होता है, जैसे इससे ग्राफ से मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जो कर्व है इससे प्रॉपर नहीं हो रहा है कि मुझे ये वाला पार्ट ब्राइट करना है, ये वाला डार्क करना है, तो वो नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए यहां पर ये अलग से एक हैंड टूल दिया, इस पे आप क्लिक करो और कर्सर को यहां जहां भी आपको ब्राइट या डार्क करना है, मैंने क्लिक किया और मैं ऊपर अगर ड्रैग करता हूं तो आप देखो लाइट हो रहा है, नीचे किया तो वो डार्क हो, और पॉइंट अपने आप उस कर्व पे लग गया। देखो ये वाला एरिया मुझे डार्क करना है, तो यहाँ क्लिक किया और ये ये एरिया लाइट डार्क जो भी, ठीक है। कौन सा एरिया लाइट करना है कौन सा डार्क करना है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
कंफ्यूजन? ऑलराइट, ये लिया रेड, उसको सेट करना है। ग्रीन, ठीक है, या ब्लू, और इसमें यहां पर आरजीबी ओवरऑल करता है, रेड ब्लू अलग से, ये और ब्लू में ये। और अभी अगर मैं यहां पर आरजीबी वापस से करता हूं तो अब देखो यहां पर जो है वो बाकी भी नजर आ रहा है। तो जिसमें भी सेट करना है, इसमें इसमें करना है तो वापस वापस में जाके आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक, चलिए। इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट रे इमेज एडजस्टमेंट एंड नेक्स्ट रे एक्सपोजर। इमेज जो है उसका एक्सपोजर अगर सेट करना हो तो वो ओपन कर सकता है। एक्सपोजर ये लिया, और यहां पर भी सेम प्रीसेट्स दिए हुए हैं, आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपोजर बढ़ाना है या कम करना है, ये कई बार होता है ना इमेजेस में ऐसे डॉजिंग वगैरह आ जाती है, उसको ठीक करना हो तो आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, डिफॉल्ट, और आपको सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो। एक्सपोजर, ऑफसेट, गामा। गामा एक तरह से कलर करेक्शन है ये, या फिर इसके अंदर जो है वो वही ब्लैक, ग्रे, आई थिंक ये, और लाइट, इसमें उसके अकॉर्डिंग एक्सपोजर सेट कर लिया, और आपको अपने अकॉर्डिंग करना है तो यहाँ से। ठीक, नेक्स्ट रे इमेज एडजस्टमेंट एंड नेक्स्ट रे वाइब्रेंस। वाइब्रेंस एक्चुअली जैसे कंट्रास्ट वगैरह नहीं सेट करता है, सेम वैसे ही है। ये लिया, और यहाँ पर जो है वो उसके कलर्स, ये देखिए, प्रीव्यू ऑन एंड ऑफ, सैचुरेशन। सैचुरेशन एक तरह से प्योरिटी ऑफ कलर। कंफ्यूजन कलर्स पे। इमेज एडजस्टमेंट, और इसके बाद नेक्स्ट पे ह्यू एंड सैचुरेशन। कंट्रोल प्लस यू कीबोर्ड शॉर्टकट है, ह्यू एंड सैचुरेशन। कंट्रोल प्लस यू कीबोर्ड शॉर्टकट, ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू सैचुरेशन ये लिया, जस्ट क्लिक, और यहां पर इसके अंदर ह्यू मीन्स कलर, सैचुरेशन प्योरिटी ऑफ कलर, लाइटनेस, ये। अच्छा, इसके अंदर देखा जाए तो यहां पर लोअर वर्जन जो होते थे उसके अंदर दो स्लाइडिंग बार आती थी, एक और दो, उसमें थोड़ा सा इसका लेआउट चेंज कर दिया है। ठीक है, अगर आप लोअर और अपर वर्जन देखोगे तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, बट काम एक ही होता है। ये लिया यहाँ पर ओवरऑल सभी में, यहाँ पर गौर से देखना, यहाँ पर ये जो एक सिंगल स्लाइड थी वो दो स्लाइड्स में आपको चेंज होती हुई दिखेगी। ये देखो, पुराने वर्जन में दो बड़ी बड़ी स्लाइड्स दिखाते थे, इसमें जो है वो पतली कर दिए। तो बेसिकली जहां रेड था वहां ग्रीन चला गया, तो इन कलर्स को इन कलर ने रिप्लेस कर दिया है।
ठीक, ये देखिए। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर आपने को सिर्फ रेड में चेंजेस करना है या सिर्फ येलो में चेंजेस करना है, तो उस पर करो यहां से, और अब जो चेंज होगा वो सिर्फ येलो कलर में। ये देखिए, तो यहाँ येलो कलर था, सिर्फ उसको चेंज किया, बाकी में कोई फर्क नहीं। या मान लो इस कलर को चेंज कर, चेंज। अच्छा, कुछ अगर एरिया छूट जाता है तो यहां से ये, अब आई ड्रॉपर्स हुआ है वो सिंगल कलर फ्लैग करने के लिए, जिसमें अपने को चेंज करना है। ऐड कलर्स, कोई और कलर ऐड करना हो तो वो भी अपन कर सकते हैं। कोई कलर अगर नहीं चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा कलर्स को, और अपोजिट। ठीक है, उसके अलावा जो कलर्स होंगे वो चेंज हो, नहीं उसको छोड़ देगा। ये लिए तो यहाँ से जो है वो कलर चूज कर सकते हैं और उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, उसका सैचुरेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। तो पहले इमेज ये थी और अब अपन है, ठीक, इमेज एडजस्टमेंट एंड नेक्स्ट वे। इसके बाद जो है वो कलर बैलेंस, कंट्रोल प्लस बी कीबोर्ड शॉर्टकट। कलर बैलेंस, कंट्रोल प्लस बी कीबोर्ड शॉर्टकट। कलर बैलेंस ये लिया, और उसके अंदर जो है वो यहां पर ये देखो, सियान टू रेड, मजेंटा टू ग्रीन, येलो टू ब्लू, अपोजिट। अब इसमें सियान बढ़ाएंगे तो रेड कम होगा, रेड बढ़ाया तो सियान कम होगा। ऐसे ग्रीन, मैजेंटा, ये ब्लू, येलो, जैसा भी आपको चाहिए यहां से आप सेट कर सकते हैं। और इसके अंदर भी शेडो, तो जो डार्क एरिया है उन पे मिड टोन, ओवरऑल पूरी इमेज पे इक्वल इफेक्ट, एंड हाइलाइट्स, तो जो हाइलाइटेड एरियाज है उन पे कलर। कंफ्यूजन, कलर्स अपने अकॉर्डिंग अपन चेंज कर सकता है। नेक्स्ट पे इसके अंदर जो है वो इमेज एडजस्टमेंट एंड ब्लैक एंड व्हाइट। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस बी कीबोर्ड शॉर्टकट। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस बी कीबोर्ड शॉर्टकट है। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ये लिया क्लिक, ब्लैक एंड व्हाइट। इमेज को जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा, बट इसमें एक चीज है कि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट तो कर ही रहा है, बट साथ में यहाँ पर जो है वो ऑप्शंस रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, मैजेंडा, सारे कलर्स हैं। इससे क्या होता है, इससे होता ये है कि इसके अंदर जहां पर भी रेड कलर होगा उसको लाइट करना है या डार्क करना है, आप डिसाइड कर सकते हैं। देखो, येलो कलर जहां है वहां लाइट या डार्क करना है, ग्रीन कलर को लाइट या डार्क करना है, तो आप पर्टिकुलर किसी भी कलर को लाइट या डार्क कर सकते हो। ब्लू कलर को लाइट या डार्क, मैजेंडा को लाइट या डार्क, और इसके अंदर यहां पर टेंट, टेंट मीन्स पूरी इमेज को, ओवरऑल इमेज को कलर आप करना चाहो सिंगल कलर टोन तो आप कर सकते हो। सैचुरेशन, प्योरिटी ऑफ कलर। ठीक है, तो यहां से जो है वो कलर अपने अकॉर्डिंग अपन चेंज कर सकते हैं, तो भी आपको चाहिए। ऑटो करोगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो अपने अकॉर्डिंग सेट कर ये, और इसमें प्रीसेट्स दिए हुए हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं। क्लियर, चलिए इसके बाद जो है वो यहां पर नेक्स्ट है एडजस्टमेंट में फोटो फिल्टर। फोटो फिल्टर, फोटो फिल्टर,
फोटो फिल्टर यूज में आता है। ये लिया पूरी इमेज पर, ओवरऑल इमेज पर एक सिंगल कलर टोन। एक्चुअली जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो इस तरह का इफेक्ट लाने के लिए क्या करते हैं, कैमरे के आगे जो है वो लेंसेज लगाते हैं, उन्हें फिल्टर बोला जाता है। तो वो जो फिल्टर्स होते हैं वो लगाने के बाद में वो इस तरह के फोटोग्राफ्स क्लिक कर पाता है। पर उसके लिए भी प्रॉपर फोटोग्राफी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉर्मली फोटोग्राफ को क्लिक करने फोटोग्राफी नहीं होती। फोटोग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक है, फोटोग्राफी मल्टीपल, बहुत सारे अलग अलग तरह की होती है। किस तरह की अपन फोटोग्राफी कर रहे हैं, जैसे वेडिंग फोटोग्राफी होगी, ठीक है, या प्रोडक्ट फोटोग्राफी होगी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होगी, फैशन फोटोग्राफी हो गई। तो ऐसे मल्टीपल सेगमेंट्स है, बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स है। ठीक है, तो डिपेंड करता है अपन किस तरह की फोटोग्राफी कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो कैमरे की सेटिंग्स होती है, उनको एडजस्ट करना पड़ता है। और उनके फोटोग्राफ्स को, जैसे नॉर्मली अपन जो है वो प्रोडक्ट कोई खरीदते हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो या कहीं से भी आप, है ना? तो जब भी अपन प्रोडक्ट को खरीदते हैं हमेशा क्या देखते हैं, इमेज, फोटोग्राफ को देखते हैं, और उसको देखकर ही अपन उस चीज को खरीद लेते हैं। यही होता है। ठीक है, बट सेम प्रोडक्ट घर में आने के बाद में आप पहन के खुद से फोटो खींचो, क्या आपका फोटो उस तरह का फोटो लगता है? नहीं। उसको और अपने फोटो को कंपेयर करना, आपको बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो क्योंकि वो जो है वो प्रॉपर प्रोडक्ट फोटोग्राफी हुई है, प्रॉपर लाइटिंग एडजस्ट करके सब चीजें जो है वो एक्सपोजर, शटर स्पीड, सब चीजें प्रॉपर सेट करके, और लाइट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, सब चीजें देखकर प्रॉपर जो है उस फोटोग्राफ्स को क्लिक किया जाता है ताकि वो एक अट्रैक्टिव फील दे। ठीक है, वो तो प्रॉपर फोटोग्राफ्स ऐसे नॉर्मली जब खींचते हैं वो प्रॉपर फोटोग्राफी नहीं होती है। ठीक है। तो यहाँ पर, तो मान लो कि मुझे फोटोग्राफी नहीं आती है बट फिर भी मुझे इस तरह का कुछ जनरेट करना है, क्योंकि मैं फिल्टर लगा के प्रॉपर फोटोग्राफ इस तरह का नहीं क्लिक कर सकता। बट ये फोटोग्राफ है, मैं उसको उस तरह का बनाना चाहता हूँ, तो फोटोशॉप के थ्रू अपन कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो आप जो कलर चाहिए वो चूज करो आप यहाँ से, या फिर यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कुछ लेना है तो आप ले सकते हो। ये देखो, ये प्रीसेट्स हैं। क्लियर? कोई पर्टिकुलर कलर चाहिए तो कलर लिया और चूज कर लो, जो भी कलर आपको ठीक। ठीक, चलिए। जिसके बाद जो है वो इमेज एडजस्टमेंट एंड नेक्स्ट चैनल मिक्सर। अपनी इमेजेस जो है वो तीन चैनल से मिलकर बनी होती है, आरजीबी, रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये जो चैनल्स है, इन चैनल्स को यहां पर रेड 100% है, मोनोक्रोम ब्लैक एंड व्हाइट कर देगा, ऑफ किया। ठीक है, इमेज एडजस्टमेंट एंड इसके अंदर चैनल मिक्सर ये लिया, और यहां पर जो है वो इसके अंदर रेड 100% है। बट अगर मान लो रेड मैं हटा ही दूं तो सिर्फ ग्रीन और ब्लू चैनल्स है इमेज। और अगर मैं यहां पर चाहती हूँ वो इसमें ग्रीन चैनल, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तीन चैनल्स। तो यहां पर रेड जीरो कर दिया, ब्लू को भी, सॉरी, ग्रीन को भी मैं जीरो कर दूं, तो ये जो है वो पूरी इमेज सिर्फ ब्लू चैनल से। तो अलग अलग चैनल्स है, आप अगर देखना चाहो तो यहां से देख सकते हो। ठीक, ऐसी जब ऑफसेट प्रिंटिंग होती है, जैसे सीएमवाई के होता है ना, तो सीएमवाई के जैसे न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट हो रहे होता है, तो उनकी जो है वो अलग अलग कलर्स की प्लेट बनती है, ऐसे नेगेटिव टाइप में बड़ी बड़ी प्लेट्स बनती है। फिर उनसे वो ऐसे करके और प्रॉपर उनका अलाइनमेंट करके फिर वो प्रिंटिंग की जाती है। बोलते हैं अलग 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 की प्लेट्स बनती है।
सिंगल कलर प्रिंटिंग, डबल प्रिंट, कलर प्रिंटिंग, तो उस तरह से है। तो यहाँ पर भी जो है वो चैनल्स है ये। तो अब ये ब्लू कलर में, ब्लू कलर भी अगर जीरो कर दिया तो कुछ नहीं, ब्लैक। तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। रेड कलर का चैनल, ग्रीन, ब्लू, ठीक है। इसके अंदर नेक्स्ट वे, इमेज एडजस्टमेंट एंड नेक्स्ट वे, कलर लुकअप्स। एक्चुअली ये लर्ट्स होते हैं, कलर लुकअप्स इन्हें लर्ट्स भी बोलते हैं। और ये जो है ये एक तरह से प्रीसेट्स है, और ये लुकअप्स अपन खुद से बनाकर भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे कर सकते हैं। और हाँ, ये जो लुकअप्स है ये वीडियो एडिटिंग जो होती है ना, उसमें भी काम आता है। वीडियोस में जैसे सिनेमेटिक इफेक्ट वगैरह देने होते हैं, तो पूरे का पूरी वीडियो पे ये जो लर्ट्स है वो अपन लगा सकते हैं, और इमेज को एकदम से अपन इमेज और वीडियो दोनों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, ये लिया तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर लर्ट्स और बहुत सारे हैं। ये इसमें से कोई भी देखिए, चेंज, इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, आ रहा है, एक वार्म फील, इस तरह का। अच्छा, इसके अंदर जो है वो एक और है, जैसे मून लाइट होता है, नाइट के टाइम पे जो फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, ये, तो किसी भी इमेज को अपन ऐसे चेंज कर सकता है। ये देखिए, या मैं कोई और इमेज लूं, जैसे मान लीजिए ये है इमेज, और मुझे जो है वो यहाँ पर ऐसा नाइट सीन क्रिएट करना है, ये नाइट का है। तो यहाँ पर जो है वो इमेज एडजस्टमेंट एंड कलर लुकअप्स, और इसमें मैं सेम मूनलाइट या नाइट भी यूज कर सकते हैं, नाइट वाला फील आ गया। तो पहले से जो है वो प्रीसेट्स बना के रखे हुए जिन्हें आप यूज कर सकते हो। ये इसके अंदर बाय डिफॉल्ट आते हैं, और आप खुद भी बनाना चाहो तो खुद भी बना सकते हैं, वो मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट इमेज एडजस्टमेंट एंड नेक्स्ट वे, इसके बाद जो है वो इनवर्ट, कंट्रोल प्लस आई कीबोर्ड शॉर्टकट, ये कलर्स को जो है वो इन्वर्ट्स करने के लिए काम आता है। कलर्स जो होते हैं उनको वो इन्वर्ट्स कर देता है। कंट्रोल प्लस आई, और जैसे क्लिक किया, या किसी का जैसे ये इमेज है, इमेज एडजस्टमेंट एंड इनवर्ट, वो नहीं, वो नेगेटिव होता है, तो उसका जस्ट सपोज इट, कंट्रोल आई, नेक्स्ट। पहले जैसे नेगेटिव चलते थे ना, अगर उसको नॉर्मल स्कैनर पर स्कैन आप कर लो, और नेगेटिव को स्कैन करके फोटोशॉप में लाके कंट्रोल आई कर दो, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाओ। बट अब तो जो क्लिक होते हैं वो नॉर्मली डिजिटल से होते हैं, तो जरूरत ही नहीं पड़ती। नेक्स्ट वे, बट कई बार अपन वीडियोस वगैरह में देखते हैं ऐसे बैक सीन्स जब दिखा रहे होते हैं तो वो ऐसे नेगेटिव कर देते हैं, यूज किया जा सकता है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर पोस्ट प्राइस, कलर से जो लेवल्स हैं वो कम ज्यादा करने होते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए, कलर्स का लेवल कम, कलर का लेवल बढ़ाते हैं आप जाओ, ये मैक्सिमम 255 लेवल्स प्रॉपर। और अगर आप कम करते हो 91, इस पे भी कोई 81, इस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कम। तो ज्यादा जब कम करते हैं, तो जब कलर्स कम होते हैं तब पता चलता है ये, ठीक है।
नेक्स्ट पे इमेज एडजस्टमेंट एंड नेक्स्ट पे, इसके बाद जो है वो फिर से उल्टा ब्लैक एंड व्हाइट डॉट्स में अगर आप पूरी इमेज को कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो, और उसके लिए ये लिया जस्ट क्लिक, ब्लैक और व्हाइट। ठीक है, तो ब्लैक और व्हाइट डॉट्स में पूरे लिए कंफ्यूजन। नेक्स्ट वे इमेज एडजस्टमेंट एंड नेक्स्ट वे, उसके बाद जो है वो यहाँ पर ग्रेडियंट मैप, पूरी इमेज को जो है वो ग्रेडियंट में अगर आपको करना हो तो इससे कर सकते हैं। ये लिया जस्ट क्लिक, देखिए। अच्छा, ग्रेडियंट ये जो होता है, नॉर्मली जब अपन ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो इस तरह से होता है। जैसे मैंने ये लिया और यहां पर मैं ग्रेडियंट लेता हूं, कोई भी ले लिया, दो कलर्स, ये जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। तो इसमें जो कलर्स आ रहे हैं वो, ये देखो लीनियर में लिया तो ब्लू ऊपर है और यहाँ पर जो है वो लाइट ब्लू आ रहा है इस तरह से। पर ये जो है इसके अंदर, मैं इसको हटा देता हूँ अभी, एंड इस पे जब अप्लाई करता है ग्रेडियंट मैप, तो ये जो लाइट और डार्क है उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। डार्क, डार्क कलर्स, जहाँ लाइट है वहां लाइट कलर्स, उस पर क्लिक किया और अगर आप चेंज करते हैं, ये देखिए आप देखिए कोई और कलर, ये ठीक, लाइट जहां पर है वो ये, और अगर आप चेंज करना है तो कलर चेंज, देखिए। तो वो जैसे ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं वैसे नहीं होता है ये लाइट और डार्क जहां है उसके अकॉर्डिंग उन कलर्स को जो है वो एडजस्ट करता है। ये देखिए, ठीक, दो कलर्स, एंड और चाहिए तो और कलर्स आप इसमें बीच में ऐड कर लो। इसी में वे रिवर्स कलर सपोर्ट है, जहां पहले ब्राउन कलर था वहां व्हाइट चला गया, जहां व्हाइट था वहां ब्राउन। डिथर हल्के से दाने, बहुत माइनर से, इतने नजर नहीं आते। मैथड लीनियर से अलग अलग ऑप्शन है, स्मूथ आप चेंज करके देख सकते हैं। ठीक, कंफ्यूजन। इमेज एडजस्टमेंट एंड नेक्स्ट वे, इसके बाद जो है वो सिलेक्टिव कलर। सिलेक्टिव कलर, कई बार क्या होता है कुछ पर्टिकुलर कलर्स में ही चेंजेस करना है तो फिर अपन इसे यूज करते हैं। ये लिया और यहाँ पर जो है वो ये देखो यहाँ पर कलर्स इसमें चेंज करना है, जैसे येलो, ये मैंने लिया और अब जो चेंज होंगे वो जहां पर येलो कलर होगा, ये देखिए, तो जो येलो कलर है वो चेंज होगा, ये ठीक है। रिलेटिव या फिर एब्सोल्यूट, देखें, कलर चेंज। अब यहां से जो है वो जैसे मैजेंडा, इसमें रेड ग्रीन उसमें मिक्स करना है, येलो ब्लू, लाइट या डार्क, जो भी आपको चाहिए। कंफ्यूजन, तो सिलेक्टिव कलर्स जो है वो चेंज,
कर सकता है। इसके अंदर डिफॉल्ट कस्टम ओके कलर्स, तो पहले ये था और तो पर्टिकुलर अपन अपने अकॉर्डिंग जो है वो कलर्स को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इमेज एडजस्टमेंट एंड नेक्स्ट, इसके बाद जो है वो यहाँ पर शेडोज एंड हाइलाइट्स। ठीक है, शेडोज एंड हाइलाइट्स ये लिया, और यहाँ पर जो है वो जो शेडो एरिया और जो हाइलाइटेड एरियाज है उनको लाइट या डार्क अपने अकॉर्डिंग, टोन, रेडियस, हाइलाइट्स, टोन, रेडियस, कलर, मिड टोन, ब्लैक, व्हाइट। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसे सेव करना है तो सेव भी कर सकते हैं। ठीक है? और इस सेटिंग्स को अगर सेव एज डिफॉल्ट करना चाहो तो डिफॉल्ट भी कर सकते हैं। फिर जैसे आप खोलोगे वो ऑटोमेटिकली जो है वो उस पर वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इमेज एडजस्टमेंट एंड नेक्स्ट वे, इसके बाद जो है वो एच डी आर टूनिंग, एच डी आर टूनिंग। ये ले आए, क्लिक और यहां से भाई कर्व सेट करना है। इसके अंदर शेडो, हाइलाइट्स, वाइब्रेंस, सैचुरेशंस कम या ज्यादा, गामा, एक्सपोजर। मतलब अगर देखा जाए तो ओवरऑल सारी चीजें एक साथ एक ही उसमें मिल गई। ठीक, यहाँ पर कर्व। अच्छा, कर्व जब मैंने देखा था इसमें एक चीज और बताता हूँ, कंट्रोल एम कीबोर्ड शॉर्टकट था, इसके अंदर ये सब चीजें तो थी, ये अपने देखी, पर इसमें यहाँ पर एक और चीज थी, पेंसिल। अगर आप चाहो तो पेंसिल से खुद के अकॉर्डिंग भी ग्राफ बना सकते हो और इमेज उसके अकॉर्डिंग, जैसा ग्राफ होता है उसके अकॉर्डिंग। और इसके अंदर अगर स्मूथ करें इसको तो कलर्स देखो, स्मूथ, और और ठीक है। चलिए, इसके बाद इमेज एडजस्टमेंट एंड नेक्स्ट पे डी सैचुरेट, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस यू कीबोर्ड शॉर्टकट। प्योरली ब्लैक एंड व्हाइट करना हो तो उसके लिए काम आता है। डी सैचुरेट प्योरली ब्लैक एंड व्हाइट करना हो तो आप यूज कर सकते हो, कोई चेंजेस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। कंट्रोल शिफ्ट यू कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, इमेज एडजस्टमेंट एंड नेक्स्ट पे, उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैच कलर। मैच कलर यूज में आता है, जैसे होता क्या है कि जब हम एक इमेज को किसी दूसरी इमेज में लेके जाते हैं तो उसके कलर्स को मैच करना होता है, तो काफी ज्यादा टाइम लगता है। पर अपन चाहते हैं कि पहले से मैच हो जाए ताकि अपने को ज्यादा एडिटिंग ना करनी पड़े। उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने कुछ और इमेजेस ओपन कर लेता हूँ मैं, जैसे ये ले लिया, कुछ भी, ये भी, वैसे मैंने मल्टीपल इमेजेस जो है वो ओपन कर, ठीक है। और जैसे मान लो इस इमेज को कहीं और लेके जाना है,
या फिर उसी को निकालना है। इस इमेज को कहीं पर लेके जाना है तो इसमें इमेज एडजस्टमेंट एंड मैच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम आपको इस पे सोर्स इमेज इसके अकॉर्डिंग इसमें जो कलर्स होंगे वो इसके अकॉर्डिंग, तो इसके जो कलर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस पे अप्लाई होगा। ये ये देखिए, ठीक। और इसके अंदर यहाँ पर luminance को सेट करना है, कलर की इंटेंसिटी सेट करनी है, एंड ये फ्लैट कितना अप्लाई करें। एक नेचुरल इफेक्ट चाहिए तो ऑन किया, ठीक। तो पहले से आप उसको जो है वो मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट इमेज एडजस्टमेंट एंड मैच पे रिप्लेस कलर। कई बार नहीं होता, जैसे वेडिंग फोटोग्राफी होती है तो उसमें जो है वो जो दुल्हन होती है उसकी ड्रेस एक ही होती है, पैटर्न एक ही, सब चीजें एक ही, बट उसके कलर डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। कई बार होता है ना, या फिर कुछ प्रोडक्ट है उसमें जो है वो अपन ने सिर्फ उसके कलर चेंज करना है, तो यहाँ पर जो है वो कलर प्लेसमेंट लिया एंड पिक कर दिया हुआ है कौन सा, जैसे ये कलर चेंज करना है, ये लिया। अब इसमें जो व्हाइट हो रहा है वो कलर है जिसको आप चेंज करना चाह रहे हो। अब देखो हो रहा है चेंज। और सैचुरेशन, प्योरिटी, लाइटनेस कम या ज्यादा, कोजनेस, ठीक है। कोजनेस एक तरह से टॉलरेंस हो गया उस कलर का। देखो फटाफट जो है वो ड्रेस का कलर चेंज, पहले ये और अब ये, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसी का तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट इमेज एडजस्टमेंट एंड मैच पे इक्वलाइज, ये ऑटोमेटिकली जो है वो कलर्स को इक्वलाइज कर देता है, ठीक है। कैसे करता है, ये लिया है जस्ट प्ले। अच्छा, कुछ इमेज को तो बेटर करेगा, कुछ को नहीं भी, ऐसा जरूरी नहीं कि किसी को बेटर करे किसी को, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट करता है कि कैसे होना चाहिए। अभी जैसे उसको देखा जाए तो ये काफी ठीक हो गया, बट उसको देखा जाए तो थोड़ा सा ओवर हो गया, वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो, जैसे ये लिया, ठीक, कंफ्यूजन, ठीक। तो इसके अंदर जो है वो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स, कलर्स को एडजस्ट करने के लिए काम आता है। अच्छा, बहुत सारे ऑप्शंस देखने में ऐसा लगता है कि एक जैसे ही है, सारे ऐसे लगेंगे कि अरे इसमें भी तो यही हो रहा था, बट सबका एक पर्टिकुलर यूज है। जब आप उस चीजों को यूज करोगे तो आपको पता चलेगा ये चीज यहाँ यूज करनी है। ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही जो है वो प्रॉपरली पता चल पाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ डिफरेंस है ही सही, ठीक। कंफ्यूजन क्लियर, चलिए तो आज इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास में।